नमस्कार साथियों। तो आज आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे लगातार कि हमारे सीयू इम्फाल के सर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। तो हम आपके लिए जो है ये वीडियो लेकर आए हैं। तो 2026 में हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है पीजी पीएचडी का सीयू इम्फाल का, उसकी जानकारी आज इसमें जान लेंगे। तो आज हम क्या जान लेंगे? पहला चीज कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और काउंसलिंग कैसे होगी और एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। तो सारी जानकारी अपन इस सेशन में जान लेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला, आपको टोटल सीट जाननी जरूरी है पीजी की कि हमारे पीजी जितने भी कोर्सेज है, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट की, उसकी टोटल सीट कितनी है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस है सीयू इम्फाल के अंदर, तो उनमें सेपरेट वाइज आपको लेकर आए। तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं हमारा सीएवी इम्फाल जो मेन कैंपस है। तो अगर हम बात करें हिरोशिमा इम्फाल मणिपुर में, जिसकी अगर अपन एमएससी एग्रीकल्चर की सीट्स की बात करें तो हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की सीट्स रहने वाली टोटल 5। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी की सीट रहने वाली 5 और सोयल साइंस की भी 5, एंटोमोलॉजी की 5 और एग्रोनॉमी की 5, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की भी 5 और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की भी 5। और अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो हमारी 3 सीट्स टोटल मिला के हमारी टोटल 38 सीट्स हो जाती है। देन उसके बाद अगर अपन बात करें हमारे एमएससी हॉर्टिकल्चर की, एमएससी हॉर्टिकल्चर में फ्रूट साइंस की सीट है 3, वेजिटेबल साइंस की 3 और फ्लोरिकल्चर की 3। इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर में टोटल 9 सीट्स रहने वाली है। देन चलते हैं आगे। देन उसके बाद अपन बात करें हमारे दूसरे कॉलेज की, कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन एग्रीकल्चर साइंस बारापानी मेघालय। तो इसमें अगर अपन एमएससी एग्रीकल्चर की सीट्स बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की 5 सीट्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 5, प्लांट पैथोलॉजी की 5 और सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की 5, एंटोमोलॉजी की 5 और एग्रोनॉमी की 5, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की भी 5 और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की हमारी भी 5 और निमेटोलॉजी की 3। तो इस प्रकार से टोटल हमारी एमएससी एग्रीकल्चर की 43 सीट्स होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे एमबीए भी चलता है। एमबीए में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की सीट रहने वाली 5। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। तो उसमें एमएससी एग्रीकल्चर की अगर हम सीट्स की बात करें, ओनली यहाँ पे 2 ही डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और प्लांट पैथोलॉजी, दोनों की 2-2 सीट्स रहने वाली है। उसके बाद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एमएससी हॉर्टिकल्चर की ओनली यहाँ पे अगर आप टोटल सीट्स की बात करें 15 सीट्स है और पोस्ट हार्वेस्टिंग की आपकी 3, फ्लोरिकल्चर की 4, फ्रूट साइंस की 4 और वेजिटेबल साइंस की 4। एमएससी फॉरेस्ट्री की बात करें तो एमएससी फॉरेस्ट्री में आपके टोटल 6 सीट्स रहने वाली है। किस किस अगर हम ब्रांचेस की बात करें जैसे सिल्विकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट बायोलॉजी और फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन, तो इस प्रकार से हमारी टोटल 6 सीट्स रहने वाली है। एमएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी चलती है, जिसकी 2 सीट्स हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलेज हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग रानीपुर सिक्किम में, जिसमें आपका एमटेक चलता है ओनली, जो सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरीज एंड पावर इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी और इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग। टोटल हमारी 3 सीट्स हैं, 3-3 सभी डिपार्टमेंट में सीट देखने को मिलेगी। कॉलेज ऑफ फिशरीज एंड कॉलेज ऑफ फिशरीज जो है हमारे त्रिपुरा में है, उसमें आपका एमएफएससी की अगर अपन बात करें फिशरीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट की सीट है 4, एक्वाकल्चर की 4, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की 4 और एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट की 2 और फिशरीज एक्सटेंशन की 4 और फिश जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की 4 और फिश बायोटेक्नोलॉजी की 4 और फिशरीज इकोनॉमिक्स की 2। टोटल मिला के 28 सीट्स रहने वाली। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलेज, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस टूरा मेघालय। तो उसमें हमारी कम्युनिटी साइंस की जो है सीट्स है, तो इस प्रकार से डिपार्टमेंट है। उसके बाद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें हॉर्टिकल्चर में ओनली वेजिटेबल साइंस है, तो 2 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मिजोरम की बात करें तो हमारा यहाँ पे वेजिटेबल साइंस चलता है, 2 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। देन चलते हैं नेक्स्ट, ये पीएचडी की सीट्स है। पीएचडी की अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल मणिपुर का जो मेन कैंपस है, उसमें इस प्रकार से सारे डिपार्टमेंट्स की सीट यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि मैं बता दूं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 2, प्लांट पैथोलॉजी की 1, एग्रोनॉमी की 2, सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की 2, एंटोमोलॉजी 2। इस प्रकार से सीट्स हमारी टोटल 14 सीट्स है सभी डिपार्टमेंट्स की लगभग। और ये और भी कॉलेजेस जिनमें पीएचडी की सीट्स दे रखी है। क्लियर है? अब आते हैं पीजी पीएचडी का सेम टाइम पे एग्जाम है,
और सेम डे है और काउंसलिंग का प्रोसेस भी सेम है, तो हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, और 19 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो बैचलर डिग्री करी है उसमें अगर अपन बात करें ओजीपीए की, तो ओजीपी आपका अगर 10 आउट ऑफ जो है 6.6 होनी चाहिए, और 5 का क्राइटेरिया है तो 3.25 होनी चाहिए, 4 का क्राइटेरिया है तो 2.6 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। अगर अपन बात करें आपका एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर की, तो उसका क्राइटेरिया ये दे रखा है, ठीक। और एक और चीज, द कैंडिडेट पास्ड with 3 year UG degree program are not eligible for the any admission above the PG program। अगर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर 3 साल की है तो आपको कोई यहाँ पे एडमिशन नहीं देने वाला है, ठीक है, तो आप बिल्कुल अप्लाई मत करना। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एमबीए की अगर हम बात करें तो उसमें आपका 4 साल की जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, या आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आईसीआर और यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें एमबीए की, तो एमबीए का फीस स्ट्रक्चर जो आपका 60,000 के आसपास, तो मतलब 59,200 दे रखा है, तो आपको 59,200 ओनली दे रखा है पर सेमेस्टर। एमबीए की थोड़ी फीस ज्यादा है। और अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की लमसम जो है 30 से 40,000 पर सेमेस्टर मेरे हिसाब से होनी चाहिए, है ना, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है पर ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी। के बाद अगर अपन बात करें आपका इन सर्विस कैंडिडेट है तो क्वालिफिकेशन रिमेन्स सेम फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी, एटलीस्ट वन सुपरमेसी सीट फॉर ईच डिसिप्लिनरी एंड फैकल्टी हैज बीन क्रिएटेड इन सर्विस कैंडिडेट। अगर कोई इन सर्विस कैंडिडेट है वो करना चाहे तो उनके लिए आपको जो है हर एक डिपार्टमेंट में एक सीट हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात कर ले कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्योंकि अगर अपन बात करें हमारे ये अलग अलग सेंटर्स दे रखे हैं, जैसे कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन एग्रीकल्चर साइंसेस बारापानी मेघालय में होगा एज पर दी शेड्यूल। देन उसके बाद आपका डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ले तो 15 सितंबर 2026 से रहने वाली ट्यूसडे उस दिन। और टाइम और ड्यूरेशन की बात कर ले तो आपका 10 से 12:30 के बीच में जो है एग्जाम होने वाला है सारे एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के लिए। और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री एमटेक और आपका फिशरीज एमबीए इन सब के लिए जो है 1:30 से 4 बजे के बीच में सेम डे एग्जाम होने वाला है। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। सिलेबस की मैं बात करूँ, आपने जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा है वही सेम रहेगा। तो पीजी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो है क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में मिल जाएगा, तो नो टेंशन। उसके बाद अगर अपन बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग की प्रोसेस आपको बाद में काम आएगी। तो 17 सितंबर से ओनली, आपको देख रहे हो कितना जल्दी प्रोसेस है, 15 को एग्जाम हुआ, 17 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो रिजल्ट आपका नेक्स्ट डे ही आ जाता है ऑलमोस्ट, है ना। उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं 10 से 1:30 बजे के बीच में आपको काउंसलिंग के लिए वहां पे ऑफलाइन ही जाना होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करें फीस फी डिटेल की या फिर हमारे इंपोर्टेंट डेट्स की, तो आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल होंगे, ध्यान रखना। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 5 सितंबर को, कितने को, 5 सितंबर को टेंटेटिव दे रखा है। और काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 16 सितंबर को आ जाएगी। और अगर अपन बात करें फीस की, तो इसकी जनरल और यूआर कैटेगरी वालों के लिए, इन सर्विस वालों के लिए 1200 रुपये रहने वाली है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1100, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 600 फीस रहने वाली है, ठीक। उसके बाद प्रोसेसिंग एंड जीएसटी चार्जेस पेड बाय द कैंडिडेट एज पर दी एप्लीकेबल। उसके बाद बात करें कि हमारे अगर कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द यूजी डिग्री प्रोग्राम और बिफोर द 31 अगस्त, आपकी यूजी प्रोग्राम जो है 31 अगस्त से पहले कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास काउंसलिंग के टाइम पे पीडीसी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आर बी वेरीफाइड ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग एंड कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन द सबमिट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हियर बाय द एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। आपके पास पीडीसी होने चाहिए और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए काउंसलिंग के दौरान, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एडमिशन फीस वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेबल एनी सर्कमस्टांसेस। एक बार अगर आपने एडमिशन जो फीस सबमिट कर दी तो आपको कोई भी रूल नहीं है कि वापस मिल जाएगी, है ना। तो आप सोच समझ के सिलेक्शन वहां पे एडमिशन लेना, ठीक है। उसके बाद द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी सबमिट अ बॉन्ड स्टाम्प पेपर एट द टाइम ऑफ एडमिशन मॉनिटरिंग agreement with the rule of recovery fellowship amount and penalty of the PG student for the discontinuation of the degree of प्रोग्राम अंडर द सीए इम्फाल। तो आपको वहां पे एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, वो बॉन्ड साइन करवाएंगे स्टाम्प पेपर पर,
उन वहाँ की फेलोशिप वगैरह जो भी मिलती है उसके लिए आपको ये थोड़ी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे आपको जो है फॉर्म फिल करना है। सीए इम्फाल की आपकी साइट पे जाओगे, अभी मैं बता दूंगा इसके बाद। तो उसमें सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको डिग्री प्रोग्राम जो है सेलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप में आपको आपकी पर्सनल डिटेल और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। देन उसके बाद आपका थर्ड सारे जो ग्रेजुएशन के एकेडमिक्स जो है आपके फिल कर देने हैं। उसके बाद स्टेप फोर्थ की बात करें तो आपको आपका इमेज अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पीडीसी वगैरह अपलोड कर देनी है, ठीक है। या फिर आपके पास अभी नहीं है तो आप बाद में आएगी, तो अभी आप फोर्थ ईयर की जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है वो आगे होगी, वो आप सबमिट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको फिफ्थ जो है क्या करना है, आफ्टर फिलिंग द फॉर्म मेक अ पेमेंट, आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन ही, और आपको प्रिंट करने लिए कंफर्मेशन पेज को, ठीक। उसके बाद आप जो है इसके रिगार्डिंग पीजी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, पीजी के रिगार्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आपके लिए हमने चला रखा है, क्लियर है। उसके बाद आपको मैं साइट बता देता हूँ कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। एक सेकेंड। अब देखो, आप सीए इम्फाल पे जो है साइट पे मैं बता देता हूँ, ये आपको सीए इम्फाल की मेन साइट है। मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ वेरियस पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। में आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। आपका कैंडिडेट जो है पूरे अकाउंट क्रिएट करना होगा, नेम पासवर्ड वगैरह सारा कंफर्म करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप ऑलरेडी करके नेक्स्ट बढ़ जाना, तो रजिस्टर करके फिर आपके वही सारे जो मैंने स्टेप बताए वैसे ही फॉर्म फिल करना है। तो इसी के साथ हमें पूरी इंफॉर्मेशन जान लिए। अब फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना, और कोर्स के रिगार्डिंग आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस का। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। काउंसलिंग की जो है आपको जितनी भी हेल्प होगी हम आपको करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।